ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम 26 से लेके 45 तक के अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। काल को जीतने का उपाय। नवधा शब्द ब्रह्म एवं तुंकार के अनुसंधान और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, काल से आकाश का भी नाश होता है। वह भयंकर काल बड़ा विकराल है। वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे दग्ध कर दिया था, परंतु अनेक प्रकार के स्रोत द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की तब आप फिर संतुष्ट हो गए और वह काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ, पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आपने उससे बातचीत में कहा, काल, तुम सर्वत्र विद्रोगे, किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने और वर मिलने से वह काल जी उठा और उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अतः महेश्वर, क्या यहाँ ऐसा कोई साधन है जिससे उस काल को नष्ट किया जा सके? यदि हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप योगियों के शिरोमणि एवं स्वतंत्र प्रभु हैं। आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। शिव बोले, देवी, शेष देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु दो ध्यान प्राणायण योगी हैं, मैं शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। वरारोहे, यह 5 भौतिक शरीर साधनों भूतों के गुणों से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में इनका लय होता है। मिट्टी की देह मिट्टी में ही मिल जाती है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है। वायु से तेज स्वतत्व प्रकट होता है। तेज से जल का प्राकट्य बताया जाता है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः अपने कारण में ही लीन होते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3 और वायु के 2 गुण होते हैं। आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। पृथ्वी आदि में जो गुण बताए जाते हैं उसके नाम इस प्रकार हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब भूत अपने गुण को त्याग देता है तब नष्ट हो जाता है, और जब गुण को ग्रहण करता है तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। देवेश्वरी, इस प्रकार तुम 5 भूतों के यथार्थ स्वरूप को समझो। देवी, इस कारण काल को जीतने के लिए इच्छा रखने वाले योगी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक अपने काल को उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करे। योग वेत्ता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर विशिष्ट श्वास प्राणायाम द्वारा योगाभ्यास करे। रात्रि में जब सब लोग सो जाएं, उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करें। तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखें। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों और ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है। जो साधक प्रतिदिन इस प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है, वह मृत्यु और काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचरता है और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षायुक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तदंतर योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ वह शब्द क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्मा के चिंतन का क्रम बताया है। जैसे धान चाहने वाला पुरुष पुहाल को छोड़ देता है, उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाला योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। ऐसे शब्द ब्रह्मा को पाकर भी जो दूसरी वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं, वे मुक्ति से आकाश को मारते और भूख प्यास की कामना करते हैं। यह शब्द ब्रह्मा ही सुखद मोक्ष का कारण, बाहर भीतर के भेद से रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित पर ब्रह्मा है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो लोग कालपाश से मोहित हो शब्द ब्रह्मा को नहीं जानते, वे पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत में फंसे रह जाते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक सबके आश्रयभूत परम तत्व पर ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। निद्रा और आलस्य साधना का बहुत बड़ा विघ्न है। इस शत्रु को यत्नपूर्वक जीतकर सुखद आसन पर आसीन हो प्रतिदिन शब्द ब्रह्मा का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्ष की अवस्था वाला व्रत पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और यह उसे प्राणवायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है। व्रत पुरुष में भी ब्रह्मा के अभ्यास में होने वाले लाभ का विश्वास देखा जाता है। फिर तरुण मनुष्य को इस साधना से पूर्ण लाभ हो सके, इसके लिए तो कहना ही क्या है। यह शब्द ब्रह्मा न ओंकार है, न मंत्र, न बीज है, न अक्षर है। यह अनाहत नाद, बिना आघात के अथवा बिना बजाए ही प्रकट होने वाला शब्द है।
इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है। यह शब्द ब्रह्मा परम कल्याणकारक है। प्रिय शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष यत्न पूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करते हैं। अतः 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं जिन्हें प्राणविद्ता पुरुष ने लक्षित किया है। मैं उन्हें प्रयत्न करके बता रहा हूँ। उन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं। में शब्द क्रम से इस प्रकार हैं: घोष, कास्य, झांझ आदि, श्रृंग, सिंघा आदि, घंटा, वीणा आदि, बांसुरी, दुदुम्बी, शंख और नवा, मेघ गर्जन। इन 9 प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुमकार का अभ्यास करें। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता है। देवी योगाभ्यास के द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता और अभ्यास करते करते मरणासन हो जाता है, तब भी वह दिन रात उस अभ्यास में ही लगा रहे। ऐसा करने से 7 दिनों में वह शब्द प्रकट हो जाता है जो मृत्यु को जीतने वाला है। देवी, इस प्रकार वह शब्द 9 प्रकार का है, उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। पहले तो घोषमात्रक नाद प्रकट होता है जो आत्मशुद्धि का उत्कृष्ट साधन है। वह उत्तम नाद सब रोगों को हर लेने वाला और मन को वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला है। दूसरा कास्य नाद है जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है। वह विश्व, भूत और ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें संशय नहीं है। तीसरा श्रृंगनाद है जो विचार से संबंध रखने वाला है, उसका शत्रु को उच्चाटन और मारण में नियोग एवं प्रयोग करे। चौथा घंटा नाद है जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। वह नाद संपूर्ण देवताओं को आकृष्ट कर लेता है। फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। यक्ष और गंधर्वों की कन्याएं उस नाद से आकृष्ट हो योगी को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती हैं तथा उसकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण करती हैं। 5वां नाद वीणा है जिसे योगी पुरुष को सदा सुनते हैं। देवी, उस वीणा नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। वंशी नाद का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। दुदुम्बी का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। देवेश्वरी शंखनाद का अनुसंधान होने पर इच्छानुसार रूप धारण करने की इच्छा प्राप्त हो जाती है। मेघनाद के चिंतन से योगी को भी कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। वरानने, जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त से ब्रह्मरूपी तुंकार का ध्यान करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता, उसे मनवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और इच्छानुसार रूपधारी होकर सर्वत्र विचरण करता है, सभी विकारों से वशीभूत नहीं होता। वह साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वरी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द ब्रह्मा के नवदा स्वरूप का पूर्णतया वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहती हो। इस प्रकार 26वां अध्याय समाप्त। काल या मृत्यु को जीतकर अमर तत्व प्राप्त करने की 4 योग साधनाएं: प्राणायाम, भ्रूमध्य में अग्नि का ध्यान, मुख से वायुपान और मुड़ी हुई जिंगा द्वारा गले की घंटी का स्पर्श। पार्वती बोली, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो योगाकाश जनित वायुपात को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह सब मुझे बताइए। भगवान शिव ने कहा, सुंदरी, पहले मैंने योगियों की हित की कामना से सब कुछ बताया जिसके अनुसार योगियों ने काल पर विजय प्राप्त कर ली। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है उसके विषय में ही कहा गया। इसलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाएं। ऐसा करने पर आधे मास में ही आए हुए वह काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित हुई प्राणवायु आदि हृदय अग्नि को उद्दीप्त करने वाली है, उसे अग्नि का सहायक बताया गया है। वह आयु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त एवं महान है। ज्ञान और विज्ञान उत्साह सबकी प्रवृत्ति वायु से ही होती है। जिसने यहाँ वायु को जीत लिया उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय पा ली। साधक को चाहिए वह जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारणा में स्थित रहे, क्योंकि योग परायण योगी को भलीभांति धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लुहार मुख से धोंकनी को फूंक फूंक कर उस वायु के द्वारा अपने सब कर्मों को सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिसका ध्यान नहीं किया जा सकता है, मैं आराध्य परमेश्वर सहस्त्रों मस्तक, नेत्र, पैर और हाथों से युक्त हैं तथा समस्त ग्रंथियों को आवृत करके उनसे भी 10 उंगल आगे स्थित हैं। आदि में व्याधि और अंत में शिरोमंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप करें और प्राणवायु को रोके रहें। प्राणों में इस आयाम का नाम प्राणायाम है। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जा जाकर लौट आते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान परायण योगी जानने पर आज तक नहीं लौटे हैं, अर्थात मुक्त हो गए हैं। देवी, जो 200 वर्षों तक तपस्या करके कुशों के अग्रभाग से एक बूंद जल पीता है
वह जिस फल को पाता है वही ब्राह्मणों को एकमात्र धारणा अथवा प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। 2 दिन सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है, वह अपने संपूर्ण पाप को शीघ्र ही नष्ट करता और ब्रह्मलोक को जाता है। जो आलस्य रहित हो, सदा एकांत में प्राणायाम करता है, विजरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील हो आकाश में विचरता है। वह सिद्धों के स्वरूप कांति, मेघ और पराक्रम और शौर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है। उससे स्पृहणीय सौख्य एवं परम सुख की प्राप्ति होती है। देवेश्वरी योग जिस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त करता है, वह सब विधान मैंने तुम्हें बता दिया। अब जिससे जिस तरह वह सिद्धि लाभ करता है उसे भी बता रहा हूँ। जहाँ दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल न पहुँचता हो, ऐसे शांत एकांत स्थान में हमने सुखद आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य, वाम और दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश भ्रूमध्य भाग में जो अग्नि के तेज को अव्यक्त रूप से प्रकाशित करता है, उस आलस्य रहित योगी दीपक रहित अंधकारपूर्वक स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देखा जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। योगी हाथ की उंगलियों से यत्नपूर्वक दोनों नेत्रों से कुछ कुछ दबाए रखे और उन्हें तारों को देखता हुआ एकाग्रचित्त हो आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करे। तदंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर उससे ईश्वरीय ज्योति को देख लेता है। वह ज्योति सफ़ेद, लाल, पीली, नीली, काली और इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। भुवों के बीच में ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उस अग्नि देव का साक्षात्कार करके योगी इच्छानुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है तथा मनमांचित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। वह योगी अकारण तत्व को शांत करके उसमें आविष्ट होना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, अणिमा आदि गुणों को पा लेना, मन से ही सब कुछ देखना, दूसरों की बातों को सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत से रूप धारण कर लेना और आकाश में विचरना इत्यादि सिद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी है, उसी इस महान ज्योतिर्मय पुरुष परमात्मा को मैं जानता हूँ। इन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लांघ जाता है। मोक्ष के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे तेजस्व तत्व के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन किया है, जिसे योगी काल पर विजय पाकर अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है। देवी, अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ, जिससे मनुष्य को मृत्यु नहीं होती। देवी, ध्यान करने पर योगियों की ज्योतिगति साधना बताई जाती है। योगी अपने चित्त को वश में करके यथायोग्य स्थान में सुखद आसन पर बैठे। वह शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चोंच किसी आकृति वाले मुख से धीरे धीरे वायु का पान करे। ऐसा करने से क्षण भर में तालू के भीतर स्थित जीवनदायिनी जल की बूंदें टपकने लगती हैं। उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर योगी उसे प्रतिदिन पीता है। वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता, उसे भूख प्यास नहीं लगती। उसका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है। वह बल में हाथी और वेग में घोड़े की समानता रखता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की भी बातें सुनाई देने लगती हैं। उसके केश काले काले और घुंघराले हो जाते हैं तथा अंधकांति गंधर्व और विद्याधारों को समानता करती है। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से 100 वर्षों तक जीवित रहता है और अपने उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। उसमें इच्छानुसार विचरने की शक्ति आ जाती है और वह सदा ही सुखी होकर आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है। वरानने ने मृत्यु पर विजय पाने की पुण्य दूसरी विधि बता रहा हूँ, जिसे देवताओं ने भी प्रसन्नपूर्वक छिपा रखा था। तुम उसे सुनो। योगी पुरुष अपनी जीहा को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयास करे। कुछ काल तक सा करने से वह क्रमशः लंबी होकर गले की घाटी तक पहुँच जाती है। तब शीतल सुधा का श्राप करती है। जब सुधा को जो योगी सदा पीता है, वह अमर तत्व को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार 27वां अध्याय समाप्त। भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा। समाधि तथा सूरत के समक्ष मेघा का देवी की कृपा से मधुकैटभ के वध का प्रसंग सुनना। इसके अनंतर छाया पुरुष, सर्ग, कश्यप वंश, मनवंतर, मनुवंश, सत्यव्रतादि वंश, पृथकल्प और व्यासो उत्पत्ति आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनियों ने सूत से कहा, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके मुख में भगवान शिव की अनेक इतिहासों से युक्त रमणीय कथा सुनी।
जो उन्हें नाना अवतारों के से संबंध रखती है तथा मनुष्य को भोग और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। अब हम आपसे जगत जननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। पर ब्रह्मा परमात्मा महेश्वर की जो आदि सनातनी शक्ति है, मैं उमा नाम से विख्यात है। मैं ही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति हैं। महामते, दक्ष कन्या सती और हिमान की पुत्री पार्वती, ये उमा के 2 अवतार हमने सुने। सूत जी, अब उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन सा बुद्धिमान पुरुष विरत हो जाता है? ज्ञानी पुरुष भी कभी उनके कथा श्रवण से शुभ अवसर को नहीं छोड़ते। सूत जी ने कहा, महात्माओं, तुम लोग धन्य हो और सर्वदा कृतकृत्य हो, क्योंकि पराअम्बा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो। जो इस कथा को सुनते, पूछते और बाँचते हैं, उनके चरण कमलों की धूलिका को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम संवित स्वरूपा श्री उमा देवी के चिंतन में लीन है, में पुरुष धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, उनकी माता और कुल भी धन्य हैं। जो समस्त कारणों को भी कारण रूपा देवीश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते, मैं माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन है, इसमें संशय नहीं है। जो करुणा रस की सिंधु स्वरूपा महादेवी जी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेता है, वह मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए गरुड़ स्थल जलाशय के पास जाता है, जिसके स्मरण से धर्मादि चारों पुरुषार्थों को अनायास प्राप्ति होती है। उन उमा देवी की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष हो सकता है? पूर्व काल में महामना सूरत ने महर्षि मेघा से यह बात पूछी थी। उस समय मेघा ने जो उत्तर दिया, मैं वही बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो। पहले स्वारोचित मनवंतर में विरत नाम के प्रसिद्ध एक राजा हो गए। उनके पुत्र सूरत हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। में दान निपुण, सत्यवादी, सर्वधर्म कुशल, विद्वान, देवी भक्त, दयासागर तथा प्राजनों की का भली भांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सूरत के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए, जो उनके हाथ में भूमंडल का राज्य छीन लेने में के प्रयत्न में लग गए थे। उन्होंने भोपाल सूरत की राजधानी कोलापुरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। इनके शत्रुगण प्रबल थे, अतः युद्ध में भोपाल सूरत की पराजय हुई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरत को कोलापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आया और महामंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षों ने वहाँ भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देवयोग से राजा के मंत्री आदि गण भी उसके शत्रु बन गए और खजाने में 2 जन संचित था, वह सब उन विरोध मंत्री आदि ने अपने हाथ में कर लिया। जब राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार हो नगर से बाहर निकले और गहन वन में चले रहे, वहाँ इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि के आश्रम को देखा, जो चारों फूलों के बगीचे लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था। वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। तब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मुनि के शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। महामते, विप्रवर मेघा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले को आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहाँ जाने पर मुनीश्वर मेघा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उस परम दयालु विद्वान देश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतित तथा मोह में वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में वहाँ एक वैश्य पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, भैया तुम कौन और किस लिए आया हो? क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो? यह मुझे बताओ। राजा के मुख से यह मधुर वचन सुनकर वैश्य प्रवर समाधि ने दोनों नेत्रों से अश्रु बहाते हुए प्रेम और नम्रता वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। वैश्य बोला, राजन, मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है, मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्र और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है, अतः प्रारब्ध कम से दुखी हो मैं वन में चलाया हूँ। करना सारा प्रभु, यहाँ आकर मैं पौत्रों, पत्नी, भाई, भतीजे तथा अन्य पुत्रों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? वैश्य ने कहा, राजन, आपने उत्तम बात कही है, आपकी वाणी सार गर्भित है, तथापि इसने पास से बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इसी तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेघा के पास गए। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान,
आप हम दोनों के मोहपाश को काट दीजिए। मुझे राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया था और मैंने गहन वन की शरण ली, तथापि राज्य छिन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। और ये वैश्य जिसे स्त्री आदि स्वजनों ने घर से निकाल दिया, तथापि उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है बताइए। समझदार होने पर भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया, यह तो बड़ी भारी मुक्ता है। ऋषि बोले, राजन, सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया की यही हेमी ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती हैं। प्रभु, उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। मैं परमेश्वरी ही रज सत्व और तम इन दोनों गुणों को आश्रय ले समानुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करती हैं। नृप से जिनके ऊपर में इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती हैं, वही मोह के घेरे को लांग पाता है। राजा ने पूछा, मुने, जो सबको मोहित कर देती है वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका पार दुर्भाव हुआ, यह कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जब सारा संसार जगत एकावन के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की शैया बिछाकर योग निद्रा में आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से 2 असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल, मधु और कैटप के नाम से विख्यात हैं। में दोनों विशालकाय घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े बड़े थे, उनके मुख दाढ़ों के समान ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो में संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हों। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है। ऐसा कहते हुए मैं उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वरी का स्तवन किया और उनसे प्रार्थना की, अंबिके, तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और जन्मा भगवान नारायण को चका दो। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मधु और कैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की आदि देवी जगज्जननी महाविद्या फागुन शुक्ला द्वादशी को त्रैलोक मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन धरो मत, आज उदने मधु कैटभ को मार के मैं तुम्हें कंटक का नाश करूंगी। यूँ कहकर मैं महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के दृष्टिपथ में आ खड़ी हो गई। फिर उन्होंने देवादिदेव हरि के जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटभ को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु को 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन दोनों श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारा जाओ, यही मेरा वर है, इसे दो, मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं, उन असुरों ने देखा सारी पृथ्वी एकावन के जल में डूबी हुई है। तब मैं केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती ना हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांघ पर इनके मस्तक रख के काट डाले। राजन, यह कालिका की उत्पत्ति का महाप्रसंग कहा गया है। महामते, अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती है। उनका शरीर हृदय उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे लीला से इसलिए प्रकट होती हैं कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहें। इस प्रकार 28 से लेकर 45 तक के अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी।